So today we will learn about colostomy and its care. Okay, so colostomy को हम लोग के सिलेबस में बहुत बड़ा टॉपिक बनाया जाता है, बार बार बोला जाता है कोलोस्टोमी केयर पढ़ लो, कोलोस्टोमी केयर पढ़ लो, और क्लिनिकल फील्ड में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. सो वी हैव टू नो डिटेल अबाउट द कोलोस्टोमी. सो कोलोस्टोमी, द वर्ड सिग्निफाइज, द वर्ड itself shows its meaning, like कोलोन. ओके, कोलोन, ओस्टोमी. जब भी ओस्टोमी का टर्म आता है तो उसका मतलब हो जाता है ओपनिंग. सो इट इज़ द सर्जिकल ओपनिंग इनटू द कोलोन. लाइक हम लोग का ये इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये पूरी तरीके से पूरा इंटेस्टाइन है. यहाँ पे क्या होता है कि ये असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, देन उसके बाद सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम एंड देन एनस. तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे फीकल मैटर ऊपर जाते जाता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड होता है. लाइक यहाँ पे लिक्विड का प्रोपोर्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है. फिर यहाँ पे धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है लिक्विड, देन फिर नीचे आते आते लिक्विड और ज़्यादा एब्जॉर्ब होके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. देन यहाँ पे हम लोग का स्टूल पास आउट होता है. सो यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, अगर यहाँ पे किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है. ये सीकम होता है जहाँ से हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है. देन उसके बाद हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है. तो क्या हुआ, यहाँ पे मेन जो सिग्निफिकेंस होता है वो हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि अगर हम लोग यहाँ पे ओस्टोमी करते हैं, यहाँ पे अगर ओपनिंग करते हैं, असेंडिंग कोलोन में ओपनिंग करते हैं, तो कैसा स्टूल निकलेगा, लिक्विड स्टूल निकलेगा. इसका केयर अलग होगा. उसी तरीके से अगर ट्रांसवर्स कोलोन में अगर हम लोग यहाँ ओपनिंग करते हैं और यहाँ पे सेमी सॉलिड स्टूल होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग करेंगे तो हम लोग को कैसा स्टूल मिलेगा, सेमी सॉलिड. डिसेंडिंग कोलोन में अगर हम लोग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. तो यहाँ पे कैसा हम लोगों को ये कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को एकदम सॉलिड, ठीक है. तो सॉलिड का केयर अलग होता है, सेमी सॉलिड का केयर अलग होता है, लिक्विड का केयर अलग होता है, ठीक है. अब हम लोग को देखना है कि ओस्टोमी मतलब तो हम लोग समझ गए ओपनिंग. एक्टोमी मतलब क्या होता है, तो एक्टोमी में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब होता है रिमूवल, ठीक है. और अगर पूछा जाए, समटाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड कि मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टूल का जो वाटर है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है. देखो, न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होता है वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पर जब अब वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद वो कंटिन्यू आगे जा रहा है, तो इन दैट केस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन से होगा, ठीक है. देन इसमें दो तरीके का होता है, टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं. लाइक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अगर राइट साइड कर रहे हैं और लेफ्ट साइड कर रहे हैं, तो राइट साइड करने का क्या मतलब होता है कि हम लोग शुरू होने से पहले, मतलब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने के बजाय हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं, ठीक है. तो राइट साइड करते हैं, इसका मतलब वो टेम्पररी होता है. लेफ्ट साइड जो करते हैं वो परमानेंट होता है, ठीक है. अब ये कितने दिन तक हो सकता है, तो परमानेंट है तो ऑब्वियसली वो लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है. और अगर वही चीज़ हम लोग राइट साइड में करते हैं तो टेम्पररी होगा, 6 वीक्स तक उसको रखेंगे, ठीक है. कंटेंट कैसा होगा, ऑब्वियसली राइट साइड कर रहे हैं मीन्स राइट साइड क्या था, असेंडिंग कोलोन था पहले, ठीक है. तो वहाँ पे कैसा निकलेगा, लिक्विड कंटेंट निकलेगा. और वही चीज़ अगर लेफ्ट साइड में किया जा रहा है तो वो सेमी सॉलिड निकलेगा, ठीक है. तो अगर लिक्विड निकल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, वेट कोलोस्टोमी, इसको कहेंगे ड्राई कोलोस्टोमी. तो समटाइम्स क्वेश्चंस में कम कि व्हाट इज वेट कोलोस्टोमी. तो वेट कोलोस्टोमी इज द राइट साइडेड कोलोस्टोमी, ओपनिंग ऑफ द राइट साइडेड पार्ट ऑफ अ कोलोन, दैट इज असेंडिंग कोलोन, एंड इट इज टेम्पररी इन नेचर फॉर 6 वीक, लाइक 1.5 महीने तक. द कंटेंट इज लिक्विड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेट कोलोस्टोमी, ठीक है. फिर ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कोलोन वही हो जाएगा, असेंडिंग कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और सिग्मॉइड कोलोस्टोमी. सबसे मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है, कभी भी बच्चे का किसी भी पैरालाइटिक इलियस हो जाता है या फिर किसी भी तरीके से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, सिग्मॉइड कोलोस्टोमी किया जाता है. इसीलिए इसको कहा जाता है कि मैक्सिमम होता है, ठीक है. अब हम लोग, अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो होता है ऑस्टोमी बैग के बारे में. तो ऑस्टोमी बैग हम लोग क्लिनिकल फील्ड में मोस्टली हम लोग देखे ही होंगे कि क्या होता है. सो ऑस्टोमी बैग क्या होता है, इस टाइप का बैग रहता है जहाँ पे बाहर की तरफ एक तरीके का ओपनिंग होता है, ठीक है. उसके बाद इस बैग में क्या होता है, स्टूल जमा होते जाता है. बेसिकली हम लोग जब ओपनिंग कर देते हैं, ये जैसे ओपनिंग है, ठीक है, तो ये कैसा दिखता है, ये एकदम रेड टाइप का दिखता है, ठीक है. रेड मॉइस्ट रहता है, पेनलेस होता है, ठीक है. अगर इसमें पेन होने लगे इसका मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, आसपास टेम्परेचर बढ़ जाए दैट मीन्स इन्फेक्शन होने लगा है. तो हम लोग का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो
तो अगर इसमें देखने को मिलता है तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ओस्टोमी बैग का हम लोग केयर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम लोग एबनॉर्मल डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें के बारे में पता लगाओ। तो देखो, सबसे पहले ये जो ओपनिंग होता है वो कैसा होता है? ये तुम्हारे रेड होता है, मॉइस्ट होता है, पेनलेस होता है, ओके। अगर इसमें किसी तरीके का डेविएशन देखा जाए दैट मीन्स दैट इज एबनॉर्मल। फिर नेक्स्ट हो जाता है कि ये जो ओपनिंग है इसके बाहर यही है ना, ये सेम चीज़ यहाँ पे है, इसके बाहर हम लोग लगाते हैं एक पैच, उसके बाद लगाते हैं ये ओस्टोमी बैग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड से हम लोग इसको सबसे पहले साफ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना एरिया इसको कवर होना चाहिए? तो 1/10 से लेके 1/8 एक्स्ट्रा कट इन फैलेंज। अब फैलेंज, अब क्या होता है कि बेसिकली देखो, कोई भी चीज़ हम लोग का जैसे इतना कटा हुआ है तो हम लोग उसको कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा काटेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसको कट करने के लिए, क्या कवर करने के लिए हम लोग उसको ज़्यादा कर रहेंगे। तो यहाँ पे कितना किया जाता है? जितना किया हुआ है उससे 1/10 और 1/8 एक्स्ट्रा कट किया जाता है। कट किससे करते हैं? मायो सीजर से किया जाता है, ठीक है, जो कि कर्व्ड मायो सीजर होता है। तो नेक्स्ट हो गया कि कितना में अब स्टूल भरते जा रहा है। अब हम लोग इसको एम्प्टी भी तो करना है। अब इतना तो नहीं भर देना है कि उसको एम्प्टी करने में ही प्रॉब्लम होने लगे। तो हम लोग का जब बैग है, ये जो 1/3 है, मान के चलो कि एक पार्ट है, 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तो 1/3 जब भर जाता है तो हम लोग को इसको खाली कर देना है, ठीक है। और ये कोलोस्टोमी बैग को कितने दिन में चेंज करना है? 3 से 5 दिन में चेंज कर देना है। सो 3-4 क्वेश्चंस बने यहाँ पे। नॉर्मल कैसा होता है? स्टोमा रेड, मॉइस्ट कलर, पेनलेस होता है। साफ किससे करना है? क्लीन किससे करना है? जिंक ऑक्साइड से। कितना कट करना है? 1/10 to 1/8। किससे कट करना है? मायो सीजर से। कितने में एम्प्टी करना है? 1/3 जब फिल हो जाए। कितने दिन में चेंज करना है? 3 से 5 दिन में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले कंसेंट लेना है, एनपीओ रखना है पेशेंट्स को ऑब्वियसली, वरना क्या होगा? फीकल मैटर जमा हो जाएगा वहाँ पे, तो उससे भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। प्रोवाइड स्किन केयर प्रोवाइड करना है, स्किन केयर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इमेज डिस्टर्बेंस ड्यू टू द प्रोसीजर। अगर बताओ किसी का स्टूल बाहर की तरफ, अगर तुम उसमें होल करके, अगर ओपनिंग करके उसके बाहर की तरफ अगर स्टूल निकाल रहे हो तो क्या होगा? पेशेंट को लगेगा कि उसको एम्बैरसिंग फील होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इमेज डिस्टर्बेंस होगा, उसको लगेगा कि मेरा बॉडी खराब गया, लाइक दैट, ओके। सब ये सब प्रॉब्लम कॉज करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम लोग को डील करना है, ठीक है। देन स्टोमा, अभी हम लोग स्टोमा के बारे में देखेंगे। तो ये होता है कोलोस्टोमी बैग, ये है इस तरीके का दिखता है कोलोस्टोमी बैग। ये तुम्हारा जो है स्टोमा में फिक्स होता है, देन बाहर की तरफ ये स्टोमी बैग, कोलोस्टोमी बैग लगता है। ये ड्रेनेज बैग रखता है, यहाँ से हम लोग खाली करते हैं जब 1/3 ख़त्म हो जाता है। ये एडेसिव टेप है जिससे यहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है, इसी को फैलेंज कहा जाता है। फैलेंज को कितना कट करना है? 1/8 से लेके 1/10। किससे कट करना है? मायो सीजर से, ठीक है। सो फर्स्ट क्या हो जाता है कि तुम्हारा स्टोमा का कलर देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहले रेड, मॉइस्ट, पेनलेस होता है। अगर वो रेड हो जाता है तो रेड है तो नॉर्मल है। पिंक हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो पिंक पेल कलर है तो एनीमिया हो रहा है। पर्पल कलर हो जा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा पर्पलिश टाइप का कलर हो जाता है, दैट मीन्स डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रहा है। डार्क हो गया, ब्लैक हो गया, दैट मीन्स नेक्रोसिस को शो कर रहा है। अब हम लोग को इसका केयर कैसे करना है, ठीक है। सो केयर कैसे करेंगे हम लोग इसका? तो कोलोस्टोमी केयर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्लीन बाय बिटाडीन एंड नॉर्मल सलाइन। सबसे पहले तो सब जो उस क्लिनिकल फील्ड में सबसे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है वो होता है हम लोग का नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन से क्या करना है? बिटाडीन और नॉर्मल सलाइन अप्लाई करना है। और मैंने पहले भी बताया है कि जिंक ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। सो अप्लाई जिंक ऑक्साइड नियर द स्टोमा विच विल प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। फिर कितने दिन में पैक को चेंज करना है? 3 से 5 दिन में। एम्प्टी कब करना है? 1/3 फिल्ड हो जाए। कलर चेंज हो रहा है तो इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। समटाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन नॉर्सेट, लाइक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग को पता ही है कितना पूछे जाते हैं। तो एक पेशेंट आया है जिसका स्टोमा बना हुआ था और क्या हुआ कि उसका जो स्टोमा है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया है। और पेशेंट को क्या हो रहा है? फीवर आ रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो इन दैट कंडीशन तुम क्या करोगी? तो से देयर विल बी प्रायोरिटी ऑफ क्वेश्चंस कि स्टोमा बैग को खाली करेंगे, स्टोमा को चेक करेंगे, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बताएंगे, या फिर स्टोमा बैग खाली करेंगे
करेंगे, सो देयर विल बी द लॉट्स ऑफ ऑप्शंस विच यू विल थिंक कि इट इज़ करेक्ट, एवरी ऑप्शन फील लाइक कि इट इज़ करेक्ट इन देयर ओन वेज। तो यहाँ पे हम लोग को स्टोम कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मोस्ट प्रायोरिटी कंसर्न क्या होगा, हम लोग को इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ठीक है। फिर एडुकेट क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, सबसे पहली बात तो हम लोग का स्टोमा लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को ऐसी चीज़ें देनी है, फाइबर इनटेक को सबसे पहले बढ़ाना है ताकि जो स्टूल है वो टाइटन ना हो, वो किसी भी तरीके का कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अवॉइड करना है गैस फॉर्मिंग फूड, ठीक है, लाइक नट, गोभी वगैरह गैस बनाते हैं, ठीक है। देन फाउल स्मेल आ रहा है, फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट्स भी हम लोग अवॉइड करने हैं, लाइक जिंजर, अनियन, गार्लिक, ओके, ये सबको चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करके चलना है। देन सपोर्ट फॉर इमेज मेंटेनिंग, ऑब्वियसली मैंने बताया था डिस्टर्ब बॉडी इमेज हो जाता है, तो हम लोग को सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स देना है पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस हो पाए उनमें। अब हम लोग डाइट टीचिंग देंगे, तो डाइट टीचिंग ऑलरेडी हो चुका है कि अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड आइटम्स, नट्स वगैरह, फाउल स्मेलिंग लाइक अनियंस, जिंजर, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, अवॉइड नट्स, सीड एंड पॉपकॉर्न, ठीक है। फिर नए क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए, लाइक एक पेशेंट है जो उसका कोलोस्टोमी लगा है कल, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि जो ड्रेसिंग है उसका वो गिर गया है, ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ ड्रेसिंग अप्लाई ओवर द स्टोमा, तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है डायरेक्टली कि कौन सा टाइप ऑफ ड्रेसिंग किया जाता है, तो इट विल बी पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे वो एरिया को मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है, दैट्स वाई हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग। फिर विच टाइप ऑफ कोलोस्टोमी अलाउ अ पेशेंट टू हैव अ बाउल इनकॉन्टिनेंस, अब देखो कौन सा टाइप ऑफ कोलोस्टोमी पेशेंट को अलाउ करता है कि पेशेंट जो है वो बाउल इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि बार बार बाउल आ रहा है, ठीक है, उसके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़, तो बाउल का कंट्रोल जैसे कि होता है ना कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट का क्या वो कंट्रोल में नहीं रहता है, बार बार वो लीक आउट हो जाता है, तो उसी तरीके से बाउल इनकॉन्टिनेंस होता है जिसमें कि जो होता है ना कि बार बार जो है स्टूल बाहर आ जा रहा है, तो वो होता है तुम्हारे डिसेंडिंग या फिर सिग्मॉइड कोलोन में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया था कि जैसे कि ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, देन सॉलिड हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ स्टूल ऑन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉक्सिमल पास में क्या होगा, लिक्विड, डिस्टल में क्या होगा, डिस्टल में सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस बनते जाता है, लूज ऑफ पार्शियली फॉर्म्ड, यहाँ पे धीरे धीरे जाते जाता है मैक्सिमम फंक्शन ऑफ बाउल यहाँ पे देखने को मिलता है। देन उसके बाद कोलोस्टोमी, यहाँ पे देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं, जैसे कि कोलोस्टोमी, कैथेटर कोलोस्टोमी, अगर कोलोस्टोमी हुआ है, ठीक है, तो अगर कहीं भी किसी का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग एक तरीके का कैथेटर इंसर्ट करते हैं कोलोस्टोमी उस छेद में, लाइक यहाँ पे एक ओपनिंग किया गया, उसमें कैथेटर घुसाया जा रहा है, ठीक है, तो कितना कैथेटर को इंसर्ट करेंगे स्टोमा में, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर देखो ये होता है ना, जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि स्टोमा किसी भी तरीके का ओपनिंग बनाया गया है, अब हम लोग को एक पाइप है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक कैथेटर डाल के उसको सफाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे तो स्टूल का प्रेजेंस है ही, वो तो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक कैथेटर डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, स्टोमा की सफाई करते हैं। 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, हाइट कितना रखना है, 30 से लेके 45 सेंटीमीटर, हाइट किस चीज़ का हाइट, जो NS ले रहे हैं, जो भी चीज़ से हम लोग इरीगेट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग का हाइट कितना होना चाहिए, 30 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ चॉइस होता है टैप वाटर, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, टैप वाटर ले लेना है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज में नर्सिंग केयर क्या करना है कि डायलेशन ऑफ स्टोमा देखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाए स्टोमा और जो है स्टूल वो बाहर लीक आउट होने लगे, तो हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग केयर देना है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज विल बी द लुकिंग एट द डायलेशन ऑफ स्टोमा, ठीक है।
So the most important questions we will revise, like catheter inserted into the stoma 10 cm, height कितनी होनी चाहिए 30 to 45 cm, solution of choice tap water, discharge के टाइम पे हम लोग को डायलेशन ऑफ स्टोमा देखना है। देन ओस्टोमी बैग के बारे में अगर बात किया जाए तो नॉर्मल होता है रेड मॉइस्ट एंड पेनलेस। किससे साफ़ करना है, जिंक ऑक्साइड से। कितना कट करना है फैलेंज को 1/10 से लेकर 1/8। किससे कट करेंगे, मायो सीजर से। कितने में एम्प्टी करेंगे, 1/3 जब फिल हो जाए तो एम्प्टी कर देना है। कितने दिन में स्टोमा बैग को चेंज किया जाता है, 3 से 5 दिन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलोस्टोमी बैग। मुझे नहीं लगता है इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक यू।